नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 29 को संसद तक होने वाला किसानों का ट्रैक्टर मार्च स्थगित। 4 दिसंबर को फिर होगी किसान मोर्चा की बैठक। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा और पीड़िता से रिश्वत लेने वाला दरोगा गिरफ्तार। 29 नवंबर को प्रस्तावित किसानों का ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला लिया गया। मोर्चा की अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसानों का 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के रुख की समीक्षा करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के किसान संगठनों ने सरकार के रुख में नरमी बरतते हुए मार्च पर अपना अड़ियल रवैया छोड़ दिया था। सिंधु बॉर्डर पर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान और अब उस पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लगने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ ने शक्ति प्रदर्शन किया। उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं। आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरे, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से 500 ट्रैक्टरों के साथ संसद कूच का ऐलान पहले किया गया था, जिसे अब टाल दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब के किसान संगठन सरकार के रवैये के बाद अब थोड़ा नरमी के मूड में हैं। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के कारण अब पंजाब के नेता वापसी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि कानून वापसी के बाद उन्हें नैतिक तौर पर मिली जीत को वह खोना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी किसानों से घर वापसी की अपील कर चुके हैं। किसान नेताओं का कहना है कि संसद में जब तक कानून निरस्त होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और अन्य मांगों पर कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसान आंदोलन को जारी रखने की सबसे बड़ी मांग अब एमएसपी की उठाई जा रही है। इसे आंदोलन की शुरुआत से ही किसान अपनी मुख्य मांगों में शामिल किए हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दोपहर बाद शुरू हुई। इसमें किसान नेता बलबीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, जोगिंदर गुरात आदि तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक काफी हंगामेदार रही। पार्षदों ने एजेंडा समय से नहीं मिलने का आरोप लगाया। इसके साथ ही डंपिंग ग्राउंड का मामला भी बैठक में छाया रहा। लंबे समय बाद नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मेयर आशा शर्मा ने की। बैठक में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, पार्षद और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई मसलों को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। सबसे पहले बजट पेश किया गया। बजट पर चर्चा सबसे पहले पार्षद अनिल स्वामी ने की। उन्होंने बैलेंस शीट जारी करने के लिए नगर निगम को धन्यवाद दिया। हालांकि बाद में इसका उत्तर भी नगर निगम द्वारा दिया गया। बैठक में पार्षद हिमांशु लाल ने नगर निगम से पूछा कि शहर में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था क्या है। गाजियाबाद शहर के कूड़े की क्या व्यवस्था माननीय नगर आयुक्त या माननीय महापौर ने कोई व्यवस्था की है या शासन द्वारा कराई जा रही है? हम भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। पार्षद नरेश कुमार का कहना था कि विजयनगर में कूड़ा डालने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका विरोध होने की आशंका है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ इस पर विचार किया जाए। ये गलत तरीका हो रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। आपसे निवेदन है ये गलत काम को रुकवाएं। मैंने अभी आपने कहा कि पहले क्यों नहीं दिए? जब पहले सूचना नहीं दी जाएगी कि भाई इस दिन तक आप प्रस्ताव दें। पहले ऐसे होता था, अब पिछले 1-1.5 साल से गड़बड़ हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है, सदन की बैठक की सूचना सभी मेंबर्स को फोन पे मिले या लेटर से मिले कि आप इस दिन तक अपने प्रस्ताव दे दीजिए। ऐसे ही भटकने वाला काम ना हो, क्योंकि ये जो हम भी देखते थे मुझे बुरा लगा, अच्छा लगता, लेकिन ये महोदय इसमें हमारे सारे पार्षदों का सम्मान रहना चाहिए। गलत बात है।
और जो पहले सदन में जो अपने बोर्ड बैठकों में सदन में जो अश्योरेंस दिए गए वो पूरे नहीं होते, वो भी बहुत गलत बात है। प्रदूषण के मामले में नंबर वन है। मुझे पता लगा कि संजय नगर में आपने किसी कंपनी से एक प्लांट लगाया था ताकि प्रदूषण कंट्रोल हो जाए, उसकी रिपोर्ट भी अच्छी आई है। क्या आप उस विषय में मतलब कुछ कर रहे हैं कार्रवाई? क्या आपके पास कुछ मतलब पैसा भी आया, फंड भी आया है, परंतु प्रदूषण कार्यवाही में कम हो जाए? और मेरा मानना है कि कंपनी मेरी बात भी हुई थी लोगों से, उन्होंने कहा हमारे एक्सीडेंट आए और आपसे बात भी। बैठक में पूरक बजट और कई विकास कार्य के प्रस्ताव भी सदन में पेश किए गए, जिनमें मुख्य प्रस्ताव डूंगराहेड़ा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास नगर निगम की खाली पड़ी 15 एकड़ जमीन को कूड़ा प्रबंधन में यूज करने, मोरटा में नगर निगम की जमीन एक बिल्डर के साथ एक्सचेंज करने, रोडवेज की कौशाम्बी साहिबाद पुराना बस अड्डा डिपो के लिए दूसरी जगह अस्थायी बस संचालन की जमीन देने का प्रस्ताव है। रोडवेज को करीब 3 महीने के लिए जमीन की जरूरत है और वह इसके लिए किराया भी देने को तैयार है। इसके अलावा शहर में नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे का डेटा प्रस्तुत किया गया। डेटा के हिसाब से शहर में कुल 1702 प्रॉपर्टी नगर निगम के ठिए और दुकान के तौर पर हैं। इनमें 1280 पक्की दुकानें हैं। इन दुकानों का किराया लंबे समय से नहीं बढ़ा है। नगर निगम की कोशिश है कि इनका किराया डीएम द्वारा सर्किल रेट के हिसाब से बढ़ा दिया जाए। नगर निगम की बोर्ड बैठक में सबसे खास प्रस्ताव तंबाकू प्रोडक्ट बिना लाइसेंस के नहीं बेचने का पेश किया गया। प्रस्ताव के पास होते ही शहर में तंबाकू प्रोडक्ट बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसमें से कई प्रस्तावों पर सदन ने स्वीकृति की मोहर लगा दी है। पार्षदों ने कहा कि उन्हें समय से एजेंडा नहीं मिल रहा है। नगर निगम ने अपनी दुकानों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा के कुछ पार्षद भी उनके साथ हैं। डीएम सर्किल रेट से नगर निगम की दुकानों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस प्रस्ताव के विरोध में घंटाघर, गोल मार्केट, पुरानी मुंसफी, सब्जी मंडी, तुराबनगर सहित कई बाजार बंद रहे। इस प्रस्ताव के विरोध में नगर निगम बोर्ड की बैठक से पहले पार्षद राजीव शर्मा और हिमांशु लव की अगुवाई में व्यापारियों ने नगर निगम के मुख्य गेट पर धरना दिया। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि नगर निगम की दुकानों का 11 गुना किराया करने के विरोध में कोरोना काल होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बाद जहां व्यापारी टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी ये 11 गुना किराया बढ़ाना बिल्कुल ही अंग्रेजों के तरह तानाशाही अंग्रेजों के समय में भी नहीं थी। बाद में मेयर की ओर से पार्षद अनिल स्वामी वहां पहुंचे और उन्होंने ऐसे किसी प्रस्ताव का सदन में विरोध का आश्वासन दिया। तब जाकर व्यापारियों ने अपना धरना समाप्त किया। इस प्रस्ताव के विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर घंटाघर की भगत सिंह मूर्तिमा के सामने भी धरना दिया। व्यापारियों का कहना है कि प्रस्ताव पास हुआ तो नगर निगम की दुकानों का किराया कई गुना बढ़ जाएगा। पार्षद राजीव शर्मा और हिमांशु लव का कहना है कि कार्यकारिणी में संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया, मगर अब दोबारा से कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया और इसको बोर्ड की बैठक में पेश भी किया जा रहा है। जो रफूजी आए थे, जिन लोगों ने आकर के अपना नए सिरे से व्यापार शुरू किया था और बड़ी मुश्किलों से आज गाजियाबाद में खड़े हुए हैं, और उस समय के नगर पालिका के चेयरमैन ने हम लोगों के लिए, हमारे परिवार ने भी, मेरे परिवार ने भी वहां पर क्रॉकरी की दुकान चलाई है, सारे बैठे सब, और रमते राम रोड हो, गोल मार्केट हो, और भी जो मार्केटें ऐसी हैं, सब्जी मार्केट है, ऐसी कई मार्केटें हैं जो ऐसे गरीब लोगों के लिए बसाई गई थी, जो अपने घर बार को छोड़कर आए थे और अपना शहर विकसित किया। मैं सारे साथ देंगे। आज ये प्रस्ताव निरस्त होगा है क्या भाई साहब? 2 बार कार्यकारिणी में आने के बाद बोर्ड बैठक में आ गया। कार्यकारिणी में लाया क्यों गया? लाया गया तो दूसरी कार्यकारिणी में क्यों आया? फिर आया तो तीसरे बोर्ड में क्यों आया? बोर्ड के बाद पेंडिंग जब छोड़ दिया तो आज ये दोबारा नए सिरे से क्यों आया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री की घोषणा का सम्मान करते हुए आंदोलन समाप्त कर दें। किसानों के केस वापसी और मुआवजे के मामले को उन्होंने राज्य सरकार के अधीन बताया। भी मान लिया है। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राज्य सरकारें केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय करेगी। मुआवजे का सवाल भी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें अपने राज्य की नीति के अनुसार इस पर फैसला करेंगी।
पूर्व विधायक प्यारेलाल शर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। मालीवाड़ा स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प मालाएं चढ़ाई गई। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जन जन के नायक कहे जाने वाले शहर के पूर्व विधायक दिवंगत शहीद प्यारेलाल शर्मा की 43वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर शहीद प्यारेलाल शर्मा जन विकास परिषद के तत्वाधान में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहर के गणमान्य लोग सुबह मालीवाड़ा स्थित प्यारेलाल पार्क पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीद प्यारेलाल शर्मा के पुत्र और पूर्व विधायक सुरेंद्र मुनि ने कहा कि वे उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हुए उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पिता के अधूरे सेवा कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनका कर्तव्य है। मेरे पिता शहीद प्यारेलाल शर्मा जी की 43वीं पुण्यतिथि है। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ 43 साल से कि उनके बताए हुए कार्य को पूरा करूँ, उनके पदचिन्हों पर चलूँ। कोशिश करता हूँ कि उन जैसा तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनके काम जो उनके काम है और जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते थे उस वर्ग की मैं सेवा करता हूँ। इन शब्दों के साथ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पुण्यतिथि मौके पर मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पर आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पर आए वो भी प्रयास करें कि जिस गरीब आदमी को न सुन रहा हो उस गरीब आदमी को आवाज़ बन सके। इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे शहर के गणमान्य लोगों से भी उन्होंने अपील की कि वे गरीबों की मदद करें और उनके बताए कार्यों पर आगे बढ़ें। शहर के कई समाजसेवी और राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज शहीद प्यारेलाल शर्मा जी की 43वीं पुण्यतिथि पर यहाँ गाजियाबाद के शहरवासी उनको पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जो उन्होंने अधूरे काम छोड़े हैं उन अधूरे कामों को आज शहर को पूरा करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कोई और भव्य प्रतिमा गाजियाबाद शहर के अंदर या बाहर मेन गेट पर जो दिल्ली से गाजियाबाद जोड़ती है वहाँ पर लगनी चाहिए, जिससे हमारे प्यारेलाल शर्मा जी की वजह से गाजियाबाद की पहचान हुई है। मेरे सन 1970 से उनके कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम करता रहा हूँ। वो गरीबों के, मसीहों के, झुग्गी झोपड़ी के, सभी मुस्लिम चाहे किसी जाति का हो उसके वो मसीहा थे। उसके बाद हमारे विधायक सुरेंद्र मुनि जी ने भी उनके पद चिन्हों पर काम करते हुए विधायक बने और काम कर रहे हैं। इस अवसर पर युग करवट समाचार पत्र के प्रधान संपादक सलामत मियाँ, प्रशांत कौशिक, दिनेश शर्मा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी, रालोद के जिलाध्यक्ष चौधरी तेजपाल सिंह समेत शहर के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रयागराज में फूलचंद पासी परिवार हत्याकांड को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से इस परिवार का उत्पीड़न किया जाता रहा। प्रदेश सरकार उत्पीड़न करने वालों को संरक्षण देती रही। दिसंबर में भी इसी घर में आके मारपीट 8 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। 2020 में किया, 2020 में भी किया, 2019 में किया, 2021 में सितंबर में किया, अब आके काम किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले क्यों नहीं रोका? जब 2019 में आके किया, इन्होंने प्रताड़ित किया, तंग किया, मारा पीटा। उसके बाद 2020 में, उसके बाद सितंबर में, तो रोका क्यों नहीं? यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी? यहाँ पे जो आज चौकी लगाई है वो उस समय क्यों नहीं लगाई? देखिए, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के लिए न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, किसानों के लिए न्याय नहीं है, महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सत्ता है, जो उनके साथ उठते बैठते हैं और जो उनके दोस्त हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए न्याय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय नहीं है। मैं 2 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ और बार बार ये स्पष्ट हो रहा है, बार बार ये दिख रहा है कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। सरकार के दावों को क्या कहेंगे मैम? कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें आप सब देख रहे हैं। आप देखिए, जो वीडियो इन्होंने मुझे दिखाया वो आप देखिए। क्या होना चाहिए मैम इस पूरे मामले में? आप देखिए और फिर अगर आप खुद नहीं बोलेंगे, अगर गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में एक हिंदूवादी दल के महानगर अध्यक्ष पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उनको गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रामपुर में एक दरोगा के रेप पीड़िता से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरोगा ने 20,000 रुपए की रिश्वत ली थी। कौन है ये? क्या नाम है इनका? क्या हुआ था? क्या हुआ? विजिलेंस टीम द्वारा थाना स्वार क्षेत्र अंतर्गत एक दरोगा जी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। क्या है पूरा मामला? दिनांक 26/11/2021 को निरीक्षक श्री अजय कुमार चौहान की टीम भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद द्वारा थाना स्वार पर नियुक्त उप निरीक्षक शौकेंद्र सिंह, इनका बैच है 2017 को थाना स्वार पर पंजीकृत मुकदमे में वादनी के भाई से धारा 164 CRPC के बयान दर्ज कराने के बदले 20,000 रुपये मांगने तथा 20,000 रुपये मौके पर लेते हुए ट्रैप टीम द्वारा पकड़ा गया है, जिसके संबंध में उप निरीक्षक उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में केमिकल गोदाम में आग लग गई। आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका। सिहानी गांव के पास स्थित सैनिटाइजर और केमिकल बनाने वाली कंपनी में भयंकर आग लग गई। इस वजह से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझाना पड़ा। इस पूरे काम में कई घंटे का समय लगा। आग किस तरह लगी है और कितना का नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। ये थिनर और सैनिटाइजर रेशर का गोदाम है। उसमें 4:35 पर सूचना मिली थी। तत्काल फायर कर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।